बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजमूआ कलाम नहजुल बलागा के पहले बाब के खुतबा नंबर 190 का चौथा हिस्सा। मौला फरमाते हैं कि वो पत्थर ना नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना फ़ायदा, ना सुन सकते हैं और ना देख सकते हैं। उसने इन पत्थरों ही को अपना मोहतरम घर करार दिया कि जिसे लोगों के लिए अमन के क़याम का ज़रिया ठहराया है। फिर ये कि उसने उसे ज़मीन के रकबा में से एक संगलाख रकबा और दुनिया में बुलंदी पर वाक़ होने वाली आबादियों में से एक कम मिट्टी वाले मकाम और घाटियों में से एक तंग अतराफ वाली घाटी में करार दिया है। खरे और खुरदरे पहाड़ों, नरम रतीले मैदानों, कम आब चश्मों और मुतफर्रिक देहातों के दरमियान कि जहाँ ऊँट, घोड़ा और गाय बकरी नशोनुमा नहीं पा सकते, फिर भी उसने आदम और उनकी औलाद को हुक्म दिया कि अपने रुख उसकी तरफ मोड़े। चनाचे वो उनके सफरों से फायदा उठाने का मरकज और पलानों के उतरने की मंजिल बन गया कि दूर उफ्तादा बे आबो गया बयाबानों, दूरो दराज घाटियों के नशेबी राहों और जमीन से कटे हुए दरियाओं के जजीरों से नफूस इंसानी उधर मुतवज्जे होते हैं, यहाँ तक कि पूरी फर्माबरदारी से अपने कंधों को हिलाते हुए इसके गिर्द लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़ें बुलंद करते हैं और अपने पैरों से पोया दौड़ लगाते हैं। इस हालत में कि इनके बाल बिखरे हुए और बदन खाक में अटे होते हैं, उन्होंने अपना लिबास पुश्त पर डाल दिया होता है और बालों को बढ़ाकर अपने को बदसूरत बना लिया होता है। ये बड़ी इब्तिला, कड़ी आजमाइश, खुलम खुला इम्तिहान और पूरी पूरी जांच है। अल्लाह ने उसे अपनी रहमत का जरिया और जन्नत तक पहुंचने का वसीला करार दिया है। और अगर खुदावंद आलम ये चाहता कि वो अपना मोहतरम घर और बुलंद पाया इबादत गाहें ऐसी जगह पर बनाए कि जिसके गिर्द बाग व चमन की कतारें और बहती हुई नहरें हों, जमीन नरम व हमवार हो और जिसमें दरख्तों के झुंड और उनमें झुके हुए फलों के खोशे हों, जहां इमारतों का जाल बिछा हुआ और आबादियों का सिलसिला मिला हुआ हो, जहाँ सुर्खी माइल गेहूं के पौधे सरसब्ज मुर्गजार और चमन दरकनार सब्जाजार, पानी में शराबूर मैदान, लहलहाते हुए खेत और आबाद गुजरगाहें हों, तो अलबत्ता वो जज़ाओ सवाब को इसी अंदाजा से कम कर देता कि जिससे अंदाजा से अब्तलाओ आजमाइश में कमी वाक़या होती है। अगर वो बुनियाद के जिस पर उसने उस घर की तामीर हुई है और वो पत्थर के जिस पर इसकी इमारत उठाई गई है ज़मरद सब्ज़ो याकूते सुर्ख के होते और उनमें नूर और ज़िया की ताबानी होती, तो ये चीज़ सीनों में शक व शुबहात के टकराव को कम कर देती और दिलों से शैतान की दौड़ धूप का असर मिटा देती और लोगों से शकूक के खलजान दूर कर देती। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ने अपने बंदों को गोनागो सख्तियों से आजमाता है और उनसे ऐसी इबादत का ख्वाह है जो तरह तरह की मुशक्क़तों से बजा लाई गई हो और उन्हें किस्म किस्म की नागवारियों से जांचता है ताकि उनके दिलों से तमक्कुनत गरूर को निकाल बाहर करे और उनके नफूस में इज्ज़ व फरमती को जगह दे, और ये कि इस इब्तिला व आज़माइश की राह से अपने फजल इम्तिनान के खुले हुए दरवाज़ों तक उन्हें पहुँचाए और उसे अपनी माफ़ी और बख्शिश का आसान वसीला व ज़रिया करार दे। दुनिया में सरकशी की पादाश और आखिरत में जुल्म की गराबारी के अजाब और गरूर और निखवत के बुरे अंजाम के ख्याल से अल्लाह का खौफ खाओ, क्योंकि ये सरकशी, जुल्म और गरूर और तकब्बर शैतान का बहुत बड़ा जाल और बहुत बड़ा हथकंडा है कि जो लोगों के दिलों में जहर कातिल की तरह उतर जाता है। ना उसका असर कभी रायगां जाता है, ना उसका वार किसी से खता करता है, ना आलिम से उसके इल्म के बावजूद और ना फटे पुराने खीतड़ों में किसी फकीर बेनवा से। यही वो चीज़ है कि जिससे खुदावंद आलम ईमान से सरफराज होने वाले बंदों को नमाज, रोज़ा, ज़कात और जहाद के जरिए महफूज रखता है और इस तरह इनके हाथ पैरों की तुग़यानियों को सुकून की सतह पर लाता है और इनकी आंखों को इज्ज़ व शिकस्तगी से झुकाकर नफ्स को आराम और दिलों को मुतवाज़े बनाकर रऊनत व खुदपसंदी को उनसे
دور کرتا ہے۔ نماز میں نازک چہروں کو عجز و نیاز مندی کی بنا پر خاک آلود کیا جاتا ہے، اور روزوں میں عذر و فرما برداری پیٹ پیٹ سے مل جاتے ہیں، اور زکوٰۃ میں زمین کی پیداوار وغیرہ کو فقراء اور مساکین تک پہنچایا جاتا ہے۔ دیکھو کہ ان اعمال و عبادات میں غرور کے ابھرے ہوئے اثرات کو مٹانے اور تمکنت کے نمایاں ہونے والے آثار کو دبانے کے کیسے کیسے فوائد مضمر ہیں۔ میں نے نگاہ دوڑائی تو دنیا بھر میں ایک فرد کو بھی ایسا نہ پایا کہ وہ کسی چیز کی پاسداری کرتا ہو، مگر یہ کہ اس کی نظروں میں اس کی کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے جو جاہلوں کے اشتباہ کا باعث بن جاتی ہے، یا کوئی ایسی دلیل ہوتی ہے جو بیوقوفوں کی عقلوں سے چپک جاتی ہے، سوا تمہارے کہ تم ایک چیز کی جنبہ داری تو کرتے ہو مگر اس کی کوئی علت و وجہ معلوم نہیں ہوتی۔